अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जावेद मंसूर है। मैं मुगल आई हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन के बारे में। ये वायरल इन्फेक्शन का आखिरी टॉपिक है। इससे पहले हम हेपेटाइटिस ए, ई, बी और सी के बारे में बात कर चुके हैं। ये टॉपिक बिलखसूस हेपेटाइटिस बी के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में तकरीबन 5% लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। ज़्यादातर यूरोप, एशिया, मंगोलिया, अफ्रीका और अमेरिका के लोग इस बीमारी से मुतासिर हैं। हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से फैलती है, जिसे हम डेल्टा वायरस इन्फेक्शन भी कहते हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन उसी बंदे को होगा जिसको पहले हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन है। यानी हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन की गैर मौजूदगी में हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन में वायरस को अपनी तादाद बढ़ाने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की ज़रूरत होती है, और अगर बंदे को हेपेटाइटिस बी नहीं है तो उस बंदे को हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ तो मरीज़ के जिगर पर दोनों हेपेटाइटिस बी और डी वायरस इकट्ठे हमला करते हैं, जिसे को इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर पहले एक्सपोजर से हेपेटाइटिस बी वायरस हमला करता है और फिर दोबारा कहीं एक्सपोजर से हेपेटाइटिस डी वायरस हमला कर देता है, जिससे ये इन्फेक्शन ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, जिसे सुपर इन्फेक्शन कहा जाता है। तकरीबन 90% लोगों का क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम नहीं करता, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है। फिर ये सिरोसिस, जिगर के कैंसर और यहाँ तक मरीज़ की मौत का बाइस भी बन जाती है। हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन की अलामात दूसरे वायरल इन्फेक्शन की अलामात से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। अलामात की बुनियाद पर इस वायरल इन्फेक्शन को दूसरे वायरल इन्फेक्शन से अलहदा नहीं किया जा सकता। इसकी अलामात में बुखार, थकावट, पट्ठों और जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द, मतली और उल्टी का आना, भूख का ना लगना, आँखों और जिल्द का पीला पड़ जाना, गहरे रंग का पेशाब आना, वज़न का कम हो जाना, खारिश और सोजन वगैरह शामिल हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन हेपेटाइटिस डी वायरस से फैलता है। ये वायरस खून, सीमन या दूसरे बॉडी फ्लूइड के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। यानी हेपेटाइटिस डी के मरीज़ का खून, सीमन या दूसरे बॉडी फ्लूइड किसी सेहतमंद बंदे को लग जाए तो ये इन्फेक्शन उस मरीज़ से सेहतमंद बंदे में मुंतकिल हो जाता है। इसकी मुंतकिली के बहुत सारे ज़रिए हैं। हेपेटाइटिस डी के मरीज़ के साथ जिनसी या गैर जिनसी ताल्लुक़ रखने से, हेपेटाइटिस डी के मरीज़ की इस्तेमाल शुदा सिरिंजिस, सुइयाँ या शुगर चेक करने वाले आले के इस्तेमाल करने से, हेपेटाइटिस डी के मरीज़ का टूथब्रश, रेज़र, कैंची या तौलिया वगैरह के इस्तेमाल करने से, हेपेटाइटिस डी के मरीज़ के खून को डायरेक्ट छूने से, सर्जरी या इंजेक्शन लगाते वक्त हेपेटाइटिस डी के मरीज़ की खून आलूदा सिरिंजिस या सुइयाँ हेल्थ केयर वर्कर को लग जाने से, हेल्थ केयर अदारों में इन्फेक्शन कंट्रोल के ठीक ना होने की वजह से ये बीमारी फैलती है। हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन की पहचान सिर्फ ब्लड टेस्ट के ज़रिए ही की जा सकती है। हर हेपेटाइटिस बी के मरीज़ को चाहिए कि वो अपना हेपेटाइटिस डी का स्क्रीनिंग टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके स्क्रीनिंग टेस्ट में एंटी एचडीवी आईजीजी और एंटी एचडीवी आईजीएम स्क्रीनिंग टेस्ट शामिल हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर पीसीआर के ज़रिए वायरस को कंफर्म किया जाए, और इसके साथ साथ दूसरे ब्लड के टेस्ट जिसमें सीवीसी, एलएफटी और अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन शामिल हैं, ये टेस्ट करवाए जाएँ। फिर इन तमाम टेस्टों की रिपोर्ट अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवा कर अपना इलाज यकीनी बनाएं। इसके इन्फेक्शन के लिए पेग इंटरफेरोन अल्फ़ा 2 मेडिसिन इस्तेमाल की जाती थी। ये मेडिसिन तकरीबन 48 हफ्तों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इस मेडिसिन की एफिकेसी बहुत कम और साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जाती। बुलीवर्टाइड एक न्यू मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मौजूदा रिसर्च के मुताबिक जो मेडिसिन हेपेटाइटिस बी वायरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है वही मेडिसिन हेपेटाइटिस डी वायरस के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल की जाएगी।
हेपेटाइटिस डी की कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। रिसर्च के मुताबिक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन ही हेपेटाइटिस डी वायरस से भी महफूज रखती है। इससे बचाव मुमकिन है। इसके बचाव के लिए हर बंदे को चाहिए कि हेपेटाइटिस डी के मरीज़ के साथ जिनसी या गैर जिनसी ताल्लुक़ रखने से बचें। हेपेटाइटिस डी के मरीज़ के इस्तेमाल शुदा सिरिंजी, सुइयाँ, टूथब्रश, रेज़र, कैंची वगैरह के इस्तेमाल करने से बचें। मरीज़ के खून को डायरेक्ट छूने से बचें। हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करें। स्पेशली जो लोग हेल्थ केयर अदारों में काम करते हैं उनको चाहिए कि वो इन्फेक्शन कंट्रोल के मुकम्मल SOPs पर अमल करें। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।